हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएस एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है मुम्मू और आज मैं आया हूँ इमरान भाई के फार्म पर घोड़े कवर करने। अरहान स्टड फार्म पे आया हूँ मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे। मम्मू कर क्या रहे हो वैसे तुम? अभी तो हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट भी है इमरान भाई के और यहाँ पर जिप लाइन वगैरह वगैरह सब है। तो अभी मैं बोटिंग कर रही हूँ। हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ अरहान स्टड फार्म पे विरार में, जो कि मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, इमरान पिरानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम फहद भाई। क्या बता रहे हो? खूबसूरत सा चीज़ क्या है ये? ये मज्जू के लाइन की नूरी घोड़ी है। ये 18 साल की है। 18 साल की है? 18 साल की। अगर आप इधर आ सकते हैं तो मैं आपको दांत भी दिखाऊंगा। जो भी हाउस ब्रीडर्स है वो समझ सकते हैं। बट एक सर्टन दांत के बाद ये भी लंबी जो दांत है आप देख सकते हो। 2, 2, 4, 2, 6 कितने? 8 दांत। बट 8 दांत पूरे आने के लिए कितना 5 साल लगता है? शी इज 18 ईयर्स ओल्ड। नहीं, लेकिन 15 साल बोलते हैं लोग। 13 से 14 साल। 8 दांत, राइट? हाँ जी। तो 8 दांत के बाद फिर रुक जाता है ना? हाँ, रुक जाता है सर। फिर गिरते हैं दोबारा? अब वो पता नहीं सर, अभी तक तो गिरे नहीं कुछ इसके। पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं कुछ। 2 दांत जो करता है 28 महीना। 28 महीना जी। 4 दांत वो अराउंड 30-40 मंथ्स के बाद भी। ओके। 6 अराउंड 5-6 साल के बाद में। अच्छा, 8 दांत फिर यानी 12-13 साल। हाँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी स्टेबलिंग में सीखा हूँ, मेरे पास अदन बच्चे जो आए हैं उन्होंने 2 दांत लगा के फिर 4 दांत किए और मेरे पास 4 दांत की ऑलरेडी एक मेयर थी जिसकी अलेक्सा जो 8 साल की है। जी। ये 18 साल की है। तो इसका दांत का हाँ। इनकी लाइफ स्पैन होती कितनी है वैसे? अभी कई मेरे एक दोस्त के पास उसकी 26 साल की घोड़ी है। इमरान भाई, आप कितने साल से घोड़े पाल रहे हो? अराउंड 7 ईयर्स। अच्छा, तो फिर आपने सबसे उम्र दराज कौन सी घोड़ी पाली है? घोड़ा या घोड़ी? उम्र दराज फिर वक्त तो मतलब लाइफ शी इज द ओल्डेस्ट राइट नाउ इन माय स्टेबल। अच्छा। हाँ, मतलब ये तो मैंने लास्ट ईयर ही खरीदी थी, लेकिन मैं उम्र वाइज 18 साल से ज़्यादा बड़ी घोड़ी मैंने कभी पाली नहीं थी। ये सबसे बड़ी घोड़ी, एज में घोड़ी ऑन एन एवरेज 25 साल होती है ना इनकी? 25-26 साल जैसे भी हो। 18 साल में भी इसको राइड कर सकते हैं? फिलहाल मैंने इसको रिटायरमेंट दिया है सर। मैं राइड नहीं करता इसके ऊपर। इसको फ्री पैडॉक में छोड़ते हैं, ये घूमती है फिर आ जाती है वापस। अच्छा, ये रंग क्या है वैसे? इसको हम लोग हनी बोलते हैं, बी बिटन, मक्खी कलर है। तो ये वो नीली चंबी जो बोलते हैं? जी, ये नीली चंबी है ही नहीं। वो नहीं है ये? नहीं, ये नीली चंबी है नहीं। मक्खी चीना कलर। मक्खी चीना कलर है जो बकरों में हम जी मक्खी चीना आप जो बोलते हैं। ब्यूटीफुल। व्हाट मेक्स इट सो ब्यूटीफुल इज द कलर ऑफ हर हेयर। अगर आप इसकी सायर की बात करेंगे, ये मज्जू की लाइन फौजी की बच्ची है, जो किंग ऑफ मज्जू की लाइन बोला जाता है। उसका भी कलर मतलब ग्रे ही था, लेकिन बच्ची ने कुछ अलग कलर लगा। इसकी चेहरे की अगर खूबसूरती देखेंगे आप और फौजी की देखिएगा अगर आप जूम करेंगे तो कहीं ना सिमिलर है। हाँ, कोई बात नहीं। उसके कान वान देखिए, चेहरा देखो, नेकलाइन देखो। मज्जू की लाइन जो होती है, मैंने सुना बहुत ही अग्रेशन वाली होती है। मैंने कवर किया था शेरे पंजाब, जसप्रीत गिल। हाँ, जी, उनके ओनर है। अच्छा, वही मैं उनको पहचानता हूँ। उनके पास डायमंड घोड़ा भी है। राइट। डेप्यूटी था उनके पास। डेप्यूटी का बच्चा भी अपने पास खड़ा हुआ है स्टेबल में। डेप्यूटी का भी बच्चा है जी, अपने पास खड़ा। आई थिंक इज नो मोर ना? ही इज नो मोर। ही वाज हायर्ड बाय शानदार। ओके जी। ओके।
ठीक है, कमिंग टू द मेयर, जी, क्या नाम है इसका? इसका नाम है नूरी। आपने रखा हो कि आए ये पहले? नहीं, ये मेरे दिल का नाम है नूरी। हाँ, अभी रिसेंटली लिए हो ना आपने? 2 जी। साल हो गया आपने कहा? ऑलमोस्ट लास्ट फरवरी में खरीदी थी इसको। तो एक साल हो गया। एक ही साल हुआ है। हाँ। और इससे पहले कहाँ पर थी ये? ये पंजाब में थी। कौन से फार्म की है? ये तो मैंने एक दोस्त के पास से ली है। पर जनरली कोई ये उम्र की घोड़ी खरीदते हैं लोग? खरीदते हैं सर, क्या पर्पस के लिए आपने? लेकिन ये मैं तो ब्रीडिंग के हिसाब से लिया हूँ कि मुझे 18 साल में फिट इनफ? फिट इनफ, तो ब्रीडिंग? यस। मतलब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे 2-3, जो मैं अभी क्लेम करना नहीं चाहूँगा कि वो किसी और के पास है। अब उनकी फादर क्या है, मतलब मदर तो यही है, उनके फादर्स क्या बोल के उनको बेचा है मुझे पता नहीं है, तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट, बट इसने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दिए हुए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। जी 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 जी। अच्छा, और नाम रखे हैं आपने नूरी? जी, नूरी रखा हूँ। नूरी। हाँ। ये ब्लड लाइन का बहुत क्रेज चल रहा है आजकल। See, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई एम कमिंग टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझे फाद भाई। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ब्लड लाइन का रीज़न होता है कि अगर ये मजू की लाइन की घोड़ी है, अगर ये मजू की लाइन की घोड़ी, तो मैं इसे कभी मजू की लाइन के घोड़े से कभी करवा नहीं करवाऊंगा तो इन ब्रीडिंग हो जाएगी। और मुझे लगता है इसको पैसे से लेना देना कुछ है नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन आज के ज़माने में इसको प्राइस टैग बना के रखा है कि फलाना ब्लड लाइन का इतना पैसा, फलाना ब्लड का, जो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे लिए मैं ब्लड लाइन इसलिए पूछता हूँ कि मैं कभी इन ब्रीडिंग ना करूँ। बट इतना क्रेज़ हो गया, इनफैक्ट ऑडियंस भी, जब मैं वीडियो बनाता हूँ अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे इतनी बैशिंग मिलती है, भाई आपने पूछा नहीं कौन सी लाइन की है। सी देखो कैसा है, अगर जब तक आपने घोड़ा नहीं पाला है तब तक आप ब्लड लाइन के क्रेज में रहेंगे। आप एक अच्छा ब्लड लाइन घोड़ा पालो। जैसे मैं भी आपको रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। अकलोज शो में गया था, जो धवल सिंह मोहिते पाटिल जी ने अभी करवाया था जी। और उन्होंने एक इनिशिएटिव लेके नवंबर 25 को कोरोना के टाइम पे एक मंडी भी लगाई उधर बहुत अच्छी अकलोज की, और एक शो भी करवाया जहाँ मतलब किसान के घोड़े इतने उभर के अच्छे आए जिनका कुछ ब्लड लाइन ही नहीं था। पुष्कर में भी मैंने देखा बहुत किसान के घोड़े बहुत जीते हाँ, भी है मतलब competition। बहुत अच्छे अच्छे घोड़े जीते। हमको खुद को पता नहीं कौन से ब्लड लाइन से है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइन जुड़ी हुई थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड लाइन के हिसाब से आप प्राइस टैग देख के घोड़े मत कीजिए, उसकी खूबसूरती देखिए। खूबसूरती हाँ, देखिए, पूरी और body confirmation। कभी शर्माइए मत कि कोई बोलेगा कि घोड़ी कौन है, तो मैं तो खुल के बोलता हूँ ये घोड़ी अननोन है। मैं नूरी के बारे में बताऊं तो मुझे कोई पूछेगा कि तुम प्रूफ करो कि ये फौजी की है, तो मैं बोलूँगा मैं प्रूव नहीं कर सकता हूं कि मुझे सामने वाले ने फौजी की बोल के बेची है। और मैं कभी शर्माऊंगा नहीं, मैं बोलूँगा ये अननोन लाइन की घोड़ी है। पर आजकल तो क्या लाइन का इतना क्रेज हो गया कि चिप भी इंस्टॉल करने लग गए। अभी तो डीएनए लोगों ने स्टार्ट किया हुआ DNA है, हो गया। जो उनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए। हाँ। जैसे शेर पंजाब ने अपने सब घोड़ों के ऊपर डीएनए करवा, मतलब खुद के घोड़े का डीएनए करवाया। क्यों? वो चाहता है कि उसके घोड़े के नाम पे कोई दूसरा बच्चा ना बेचे चीटिंग करके कि फलाना का बच्चा है। अच्छा, ये मजू के जो है हॉर्स कितना साल पुराना है? ये बहुत उनकी कोई वीडियो नहीं है ना? नहीं है, लेकिन कैसा है, ये एक इंसान ने बाबा जोरा जो थे, उनकी अभी डेथ हो चुकी है। मैं बहुत लेस फॉलो करता हूँ ये सब स्टोरीज को, लेकिन मजूकिया वाला घोड़ा तो उधर से आया है, उधर से फौजी आया है, एडम आया है। So Majuki is the name of a place? इट्स द नेम ऑफ द प्लेस आई गेस, यू नो, in Punjab? इन पंजाब। In Punjab? यस यस। Okay, तो उधर से ये सब ग्रे का सीरीज हो गया है। तो अब पंजाब में, मतलब इंडिया में नवा आया है कि ग्रे इज द न्यू ब्लैक। Grey is the new black. ग्रे इज द न्यू ब्लैक। Okay, okay. यस। जैसे अगर आप रिसेंटली, अगर आप लास्ट ईयर जोधपुर का जो शो हुआ था, जो खुदा बख्श जीता है, वो भी एक ग्रे कलर का घोड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रे वाला आ जाता है। सफेद हो गया तो बहुत घोड़ियों को बड़ा प्रॉब्लम है ना, सफेद होना। ड्यूटी पे लगा देते हैं साफ शादी बारात में। वो तो ठीक ही है, लेकिन उसमें एक अटेंटिवनेस भी रहती है कि बार बार जाके घोड़ी को चेक करो बोल के फाद भाई। वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन व्हाइट हॉर्सेस। यस, इट इज डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, काफी खराटा लगा। क्या है इसका मेंटेनेंस स्केड्यूल, क्या है? टेल अस अबाउट इट। मैं तो फिल वक्त के लिए इनको से तो इनके पैर दिखा जरा। अगर आपको घोड़ी कभी भी देखनी है ना, तो इनके पैर देखा करो। इनके पैर देखने हैं? हाँ, इनके हूव्स देखो। ऐसा कोई मट्टी वट्टी, ये सब कुछ साफ सफाई रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। और अपन जो मट्टी में रखते हैं एकदम लाल मट्टी के नीचे रखते हैं, जिसमें पत्थर वत्थर नहीं हो, तो उसमें कीड़े वीड़े पड़ने के चांसेस नहीं हो। अच्छा इमरान भाई, एक बात बताइए। हाँ। मैं अभी कुछ राइडिंग स्कूल कवर किया था हैदराबाद में, जी जी, फौजान भाई के साथ। तो हमने ना बीच में जस्ट फॉर शूटिंग पर्पस, अभी बाइक तो नहीं चल सकती है ऐसे खड़बुड़े रोड पे, रास्ते पे, तो हमने वो घोड़े की चाल बताने के लिए, अब मैं बाइक पे बैठा था और घोड़ा रोड पे चल रहा था, तो इतनी क्रिटिसिज्म आई कि भाई आप क्यों चला रहे हो टार रोड पर, कि थोड़ा भी देखो नहीं चलाना क्या है, पता है आपको? क्या मिसकंसेप्शन? नहीं, मिसकंसेप्शन भी नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है। सब अपनी जगह ठीक है। कभी कभी आपने देखा रहेगा कुत्ते को BMW गाड़ी में सिर्फ अकेला बिठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हाँ।
वो अपना अपना एक शौक होता है अपना, लोग आउट ऑफ कंसर्न कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों किया। वो अपनी जगह पे ठीक है। आज भी खेतों में लोग अगर घोड़े को प्रैक्टिस करनी है लंबी लंबी तो बाइक के पीछे लगा के उनको चलाते भगाते हैं कि उनके पास राइडर्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लगता है ये क्रिटिसिज्म नहीं है, हाँ सेफ्टी वाइज क्रिटिसिज्म हो सकती है कि रास्ते पे भगाए और कुछ नहीं। ओके हाँ अच्छा टेल अस, अभी तो बहुत सारे ब्रीड्स है और व्हाट ये मारवाड़ी ब्रीड जो है काठियावाड़ी सिंधी में how do you differentiate कैसे why do you think this is superior according to you, why do you favor towards them, why do you lean towards them? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया में सिंधी काठियावाड़ मारवाड़ मलानी नस्ल के घोड़े आज बहुत खूब के ऊपर आ रहे हैं। मेरा जो शौक था, जैसे इंसान पढ़ाई के बाद में साइंस लेता है, अकाउंट्स लेता है, आर्ट्स लेता है, मेरा मारवाड़ी था। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे made you lean towards मारवाड़ी horse? जो मेरे पहले घोड़ी थी वो मारवाड़ी थी। अच्छा। तो मुझे मारवाड़ी घोड़ी ही पसंद आते। कभी मैं आज तक सिंधी में गया नहीं, ना कभी थोरो में गया, ना मैं काठियावाड़ में गया। तो मेरा मारवाड़ से कभी दिल गया ही नहीं कई बार। मारवाड़ी ही रखे हो आप? मारवाड़ी रखा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंधी घोड़े आज रेवल चाल में इतना नाम कमा रहे हैं, काठियावाड़ भी घोड़े इतने खूबसूरत होते रहे, तो हम इनको पीछे नहीं रखते। लेकिन पर्सनली मेरा शौक मारवाड़ का है। मारवाड़ी का। जी 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 ठीक है। मारवाड़ी तो बहुत फेमस हो गई, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। पंजाब में बहुत फेमस, पंजाब राजस्थान में बहुत फेमस है। व्हेन यू कम टुवर्ड्स गुजरात साइड तो फिर आई थिंक सिंधी का क्रेज़ आ जाता है। और बॉम्बे में, महाराष्ट्र में आजकल क्या चल रहा है? मारवाड़ी सारे के सारे? यस मारवाड़ी। मारवाड़ी। मतलब इतने अच्छे अच्छे स्टैलियंस परचेज हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मेयर्स आ रही है और मारवाड़ी का बहुत अच्छा क्रेज़ हो रहा है। तो आई थिंक महाराष्ट्र के अंदर वो इंक्विजिटिव और वो कंपटीशन आ चुका है जो पहले पंजाब में हुआ करता था कि सबसे लंबा घोड़ा मेरा हो। अच्छा। लेकिन वेरियन आई बिलीव जो मैंने लेटेस्ट परचेज देखी हुई है फहद भाई, वो लोड़ा पीपल आर गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैलियंस लाए, अच्छे अच्छे पूनम क्या हो गया रुक। तो इट इज़ मोर अबाउट क्वालिटी। हाँ इट्स ओके। ओके देखो अभी नहीं बात कर रही तो उसको कभी इरिटेट और काट देती है। ओके ओके ओके। सो ऐसा है कि महाराष्ट्र में बहुत क्वालिटी स्टैलियंस लोगों ने इन्वेस्ट करके लेके आए हैं कि महाराष्ट्र में क्वालिटी चीज़ प्रोड्यूस हो। नहीं तो हम लोग क्या करते थे पहले ही, अगर घोड़ा का बच्चा अच्छा चाहिए तो उनको पंजाब राजस्थान लेके जाते थे। लेकिन आज ऑप्शंस आर वेरी नियर टू यू। जैसे अगर मुझे अभी मेरी घोड़ियों को कवर करना है आफ्टर दिस प्रेगनेंसी, तो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर महाराष्ट्र स्टैलियंस इंस्टेड ऑफ। तो बहुत सारे ऑप्शंस है अभी। हाँ इन्होंने इतना, अगर इन्होंने मुझे आई बिलीव, शायद मैं अपने वर्ड्स चेंज कर रहा हूँ, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए देके ही घोड़े लेके आए महाराष्ट्र के अंदर, विच आई बिलीव येस इट इज, क्यों वो उतने वर्थ है। क्यों अच्छा टेल मी, कल को आपके पास वो काजिम लाइन का बच्चा हुआ, आगे जाके स्टैलियन बनाकर घोड़ा होता है तो आप वो ब्रीडिंग की फी चार्ज करोगे क्या शौकीन लोग के लिए? इट्स लाइक दे आर मोस्ट वेलकम। सी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आई विल अगेन स्टॉप हियर फहद भाई कि मैंने अब तक मैंने बच्चों के बारे में कभी किसी से डिस्कस नहीं किया है, और जब बड़े हो गए इंशाल्लाह उनको हयाती मिले तो ये क्वेश्चन बहुत दूर है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाँ हाइपोथेटिकल, इसका कोई जवाब ही नहीं है क्यों ये लाइफ स्टॉक है। What do you have to say about people charging lakhs of rupees just for crossing? देखो जो इंसान लाख या फिर 1.5 लाख या फिर 2 लाख या फिर 51,000 जो कुछ भी है, और उनके घोड़ों का भी मेंटेनेंस उतना होता है। क्यों? उनके पास जो घोड़ियाँ होती है जैसे तो आपने बताया नहीं, हाँ आपने बताता है लाखों, 10-12,000 हाँ 10-11 हज़ार होता है, 21,000 होता है, कोई 5,100 रुपये भी देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फहद भाई ये है कि मैं उनके फार्म्स में गया हुआ हूँ। उनके फार्म्स में जैसे अभी मेरे पास सिर्फ 4 लड़के हैं, उनके पास 10-12 लड़के लोग होते हैं फार्म संभालने। हाँ घोड़े भी उतने होते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो चार्जिंग करते हैं वो कम अप टू द सेम थिंग, मतलब उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। You think it's fair enough? इट इज़ फेयर इनफ बिकॉज सामने वाला दे रहा है तो वो क्यों ना ले। दे नॉट गोइंग टू पीपल्स हाउसेस। घोड़ी को अगर क्रॉसिंग के लिए कोई फार्म पे डालना पड़ता है तो कितने दिन रखना पड़ता है वहाँ पर? देखो 21 दिन का होता है। हाँ। मतलब और अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, देखो फिर आज मुझे कोई नहीं लगता कि कोई भी स्टैलियन वाला दूसरे जंप के लिए ना बोले। इट इज पर्सनल, मतलब The term is called second jump. सेकंड जंप। Second हाँ jump. मतलब उनको जंप दी जाती है सेकंड जंप। अब फिर वापस से डॉक्टर को बुलाया जाता है कि क्या दिक्कत है, फिर डॉक्टर उनको डेट्स बताता है। Talking about this jump, हाँ। मैंने ना मुझे ना वो ऑरेंज आइकन आ गया था, मैंने ना ये क्रॉसिंग कवर किया था पुष्कर मेले में। जी जी। And I got bombarded with so much of hate messages from people from outside of India. This is cruel. No, I'll tell you something about. Because ऐसे नहीं होता है। I mean आप भी जाओ क्रॉसिंग की वीडियो में और वहाँ पे देखो फॉरेन वीडियो में लोग बोलते हैं this is not natural. You're forcing the mare to breed.
See, I want to answer people who are talking from abroad. We love our animal, and अगर जिसको आप क्रूरलिटी बोलते हैं हम उसको सेफ्टी बोलते हैं. I have seen incidents also mare kicking the stallion and the stallion's death on the spot. मर जाता है लात के हिसाब से. It's consensual. Then why would a mare kick the stallion? होता है. I can also call this cruelty. कि मेरे रेडी नहीं थी और उसने स्टेलियन को लात मारता. This video has come from abroad. Right. I am talking on topic to topic बात कर रहा हूँ मैं. अगर हम लोग जो पैर बांधते हैं हम लोग थोड़ी इसको विदाउट हीट के ऊपर बांधते हैं. जब घोड़ी हीट पे आती है तभी हम उनको कंसीव करवाते हैं. But still, it's not consensual, ना? नहीं, कंसेंशुअल मतलब घोड़ी को पता ही नहीं ना कि क्या करना है उसको. ना उसके आसपास में कभी घोड़े खड़े थे. ये जंगल राज नहीं है. हम उसको स्टेबल में इतना महीने पालते हैं क्यों? कि उनकी बरोबर की देखभाल हो, उनकी फर्टिलिटी बरोबर हो. अगर हम उनके पैर बांधे तो कहीं ना उनकी खुद की घोड़ी के लिए. और घोड़ा आज इतनी ब्रीडिंग्स हो रही है, मैंने कभी सुना नहीं कि घोड़ी ब्रीडिंग के टाइम मर गई है. तो जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, दिस इज इंडिया, वी आर जस्ट लर्निंग. इस हमारे इंडिया को मतलब फ्रीडम होते कहीं. So you are justifying tying the mare, of course, for safety, or forcefully breed कराओ. I am not talking. See, force breeding अगर आप ये बात करो तो it's called rape. We are not raping the mare. अगर घोड़ी हीट पे है, उसकी करंट डेट है, अगर हम जंप करवा रहे हैं तो उसको हम लोग कभी फोर्स फीडिंग ब्रीडिंग नहीं बताएंगे. I am against all this. But what they are saying is, if the mare wants to breed, let her roam around freely and give them some time. Let them be comfortable. I agree to it. अगर आपका खुद का स्टेलियन हो, जो अगर आपको लगता है कि घोड़ी लात मारे उसके चेहरे वेरे पे चोट आ जाए, कोई दूसरा बंदा ये करना को नहीं चाहेगा. वो बोलेगा यार घोड़ी मेरे चेहरे पे घोड़े को लात मार देगी तो मेरा तो घोड़ा मर जाएगा. इसलिए पैर पे उनके पैर पे रस्सी बांधते हैं. हाँ, आई विल स्टैंड विथ माई टॉपिक कि ये जो फोर्सफुली की जो बात आपको नेगेटिव आती है, आई एम अगेंस्ट दिस. बेसिकली क्या होता है फहद भाई, हम इनके पैर इसलिए बांधते हैं कि घोड़ी लात नहीं मारे. घोड़ी को चाहिए वो कंसीव करे, लेकिन वो नखरे दिखाती है. लेकिन सामने वाला जितना अपन बाहर जाते हैं कवरिंग के लिए, उसको तो अपने घोड़े की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना. इसलिए ये पैर बांधते हैं. लोगों को ये मिसकंसेप्शन कि हम वो रेप कर रहे हैं, ऐसा उनको ऐसा लगता है. हाँ, सिक्योरिटी रीजंस के लिए कोई भी मेयर हो या फिर कोई भी स्टेलियन वाला हो, वो कभी ब्रीडिंग के हिसाब से सेफ्टी इज फर्स्ट. ओके जी, सेफ्टी इज फर्स्ट. ठीक है. अच्छा चलो, बिफोर वी एंड द वीडियो, एक बच्चा जो है उसको लगता है नूरी उसकी माँ है. व्हाट इज द स्टोरी लाइक? कैन यू टेल अस? आई हैव बॉट नूरी, रुक ना. कैन वी शो दैट कि नहीं? क्या अभी बताना है? उसको थोड़ा पैर पे चोट लगी है. थोड़ा तो खैर जो भी है, उसमें इसको ऐसे पकड़ के रखो दूसरे पैर पे. हाँ, बेटा उसको लेके आ. बेहतरीन को पॉज किया आपने? नहीं, इट्स नॉट पॉज. ठीक है, दैट्स ओके. क्योंकि आपके पास माइक है ना, विद ऑडियो. दैट्स ओके. आप बता देंगे ना हम. चोट होगी और इसकी रिकवरी भी बताएंगे हम. रिकवरी बताएंगे, है ना? व्हाट हैपेंड? ये कैसे लग गई इसको चोट? ये घोड़ी ना बहुत भागती है. अच्छा, वो घोड़ी है? हाँ, छोटी बच्ची. क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेहतरीन. बेहतरीन? अरे वाह, क्या नाम रखा है आपने. हाँ, ले पकड़ इसको, मैं बेहतरीन के पास लेके आता हूँ. मम्मू कैसे लगे घोड़े? ये है मम्मू. मम्मू इज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस. आपका वो स्पंज गिर गया सर. नहीं, नो वरीज. अस्सलाम वालेकुम फहद भाई. वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन. यस, ठीक है. बताइए बेहतरीन के बारे में. बेहतरीन नहीं लग रही है अभी. नहीं, बेहतरीन का इशू यह है कि उसको चोट लग गई है पैर पे. हाँ. अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है, तो उसका रनिंग स्टेबल में अंदर ही है. माशाल्लाह शी इज टेकिंग अ वेरी गुड हाइट. अभी सिर्फ 6 महीने की है. अगर आप देख रहे हो तो इसकी गर्दन मेरे शोल्डर तक आ चुकी है. 6'2". आई एम 6'2". और इसकी नेक लाइन देखो, उसके पैर देखो कितने लंबे हैं. और घोड़ी इधर से कमजोर नहीं दिखेगी आपको. मैंने इसके ऊपर खरारा वरारा उसको कुछ मारा नहीं है. अभी भी उसके बचपन के बाल ही है. ये जो पहले के छूट के बाल होते हैं ना, अभी भी यही बाल है. और हर बच्चे के आपको यही बाल मिलेंगे. खाली मैंने इसके दूम के बाल कट कर दिए. ये है किसकी बच्ची? ये महाराष्ट्र का बहुत लेजेंड हॉर्स है, सचिन भाव जगताप के पास, जिसका नाम है अर्बुद. ये उसका बहुत ही फाइनेस्ट रिजल्ट है. उस घोड़े ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए. आप इसके कान देख सकते हो, उसका चेहरा देख सकते हो, बहुत ही एकदम फाइन है. माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल. ये रंग को क्या कहेंगे हम? इसको कुमैत कहेंगे हम. कुमैत कलर. हाँ, और मैंने सिर्फ इसके बालों में बहुत डैंड्रफ हो रहा था, खुजली आ रही थी. तो मैंने इसके मेन के और टेल के बाल पूरे काट दिए हैं. हाँ. इसमें अभी से स्ट्रक्चर आ गया ना. मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप ब्लड लाइन की बात कर रहे थे ना, जिससे वो तूफान का लास्ट बच्चा है अर्बुद. जी. जो उसने कवर घोड़ी कर रहे थे, वो मजू के लाइन की थी. आज इसका चेहरा देखो और ये कितनी बड़ी हो चुकी है. और आपने वो गर्दन जो दिख रही है ना, इट इज लाइक
पता चल लगता है कि मस्कुलिन होने वाला है 60% डाउन फहद भाई। मैंने देखा उसकी लेकिन पहले की कैसा है फोटो। जब उसके अभी 7 दिन से उसका ट्रीटमेंट चालू है तो उसको खाने वाने का मन नहीं है, लेकिन जब भी नूरी बाहर निकलती है तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नूरी का जो को मम्मी समझती है, नूरी को मम्मी समझती है और नूरी उसको लात वात नहीं मारती है। तो कैसे इतना प्यार हो गया दोनों में? इसकी माँ का कलर ग्रे कर रहा था तो उसको लगा कि उसकी बच्ची है, एंड बिकॉज उसने बच्चे दे चुकी है, उसके साथ मल्टीपल ब्रीडिंग हो चुकी है, तो उसके बाद ये स्टेज आया हुआ था नूरी के पास कि उसकी पेट में प्रेगनेंसी और बच्चा भी साथ में है। तो ये उसको लात वात नहीं मारती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेयर्स दूसरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, उनको लात वात मारती है। अच्छा, अच्छा। जी। और ये नहीं बात, ये कितने महीने की थी तब लेके आए थे आपने? बेहतरीन को जब बेहतरीन पैदा हुई थी 8 घंटे में मैं उधर था, हाँ। अजीज भाई के फार्म पे। और लाई कितने महीने के बाद आपने? ये मैं 5 महीने के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को लेके आया। कितने समय के बाद माँ के दूध से छुड़ाना ठीक है बच्चों मैंने 5 महीने के बाद में करवाया। उचित है जी, 5 महीने इज वेरी गुड। अभी ये खुद सेल्फ फीडिंग के ऊपर है, खुद खाती है, इसका लीटिंग पेशाब करने का तरीका बहुत अच्छा हो गया अभी। अभी पहले तो बहुत डाउनी थी, इसकी पूरी हड्डी दिख रही थी इधर की जब ये पेन में थी। जी। ये भागती इतना है ना, इसके पैर पे लग गया था। बहुत स्वेलिंग हो गई। जी जी, लेकिन मैं तो आपने पट्टी वट्टी नहीं बांधी? नहीं, अभी फिलहाल तो मैंने उसको क्या किया, बेटाडीन से पूछ के उसको मलहम लगाया मैंने, और ओपन करने का रीजन है कि उसको थोड़ा हवा करने के लिए, फिर मैं उसको बंद कर दूंगा। So you giving any oral कुछ? हाँ, मैं उसको इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको मेडिसिन मुंह से दे रहा हूँ। जैसे मुझे वेट ने बताया कि इमरान, नाम मत लेना, will not। नहीं, मैं वेट किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी दवाई का नाम लूंगा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि इमरान उसको इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तो उसको ओरल खिलाएगा थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी फटाफट बन जाएगी, कुछ मेजर नहीं है। तो खोल देते हो आप अभी भी? इसको बांध के रखना ठीक नहीं है? इसको बांध के देखो रखना कैसा ठीक है, ये बच्ची है ना बहुत उछल कूद करती है, तो हम उसको स्टेबल में खुला ही रखते हैं। और रही बात जब नूरी बाहर निकलती है तो ये बहुत फंसी हो जाती है स्टेबल के अंदर, तो बाहर निकलती है, उसका थोड़ा चलने का भी हो जाता है। तो ये साइड में खराट लग गई क्या? कोई नहीं, पत्थर लग क्या हो गया, तो अगर मेरा ना पेडॉग का काम चालू है तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर आ गए, तो मुझे लगता है एक पत्थर का एज शार्प था तो उसका कट गया पैर। ओके जी। तो उसके हिसाब से उसका आज ये उसका 4था दिन है, तो ये हीलिंग स्टेज के ऊपर है। इन द बेस्ट पार्ट इज कि घोड़ी खा रही है, पेशाब कर रही है और चल रही है। बहुत खूबसूरत कलर की है ये, माशाल्लाह। जी, शुक्रिया। वेरी ब्यूटीफुल। बाकी सब डार्क है एंड शी इज द लिटिल लाइट। नहीं, मैं आपको इसका छोटा, मैं आपको इसका जब 8 घंटे की थी वो भी फोटो आपको शेयर करूंगा। मैंने भी इसको ऐसा, मैंने बोला कि ये बच्ची मैं ही लेके जाऊंगा अजीज भाई, और कहीं नहीं जाएगी। तो अजीज भाई ने बोला इमरान मैं तुझे जबान दे दिया, ये बच्ची सिर्फ तेरे पास आएगी, बिकॉज हर एक ब्रीडर चाहता है कि उसकी घोड़ी एक अच्छे घर में जाए। ओके जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये है बेहतरीन, वो है नूरी जी, एंड ये है इमरान पिरानी। थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम फॉर शेयरिंग। थैंक यू।